एक समय की बात है जब वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा शासन करता था। वर्धमान नगर में रूपसेन राजा के दरबार में एक राजपूत नौकरी करने आया। उसका नाम वीरवर था। वीरवर ने राजा से नौकरी की पेशकश की। राजा ने उसे नौकरी देते हुए सभी नौकरशाहों की तरह वीरवर से उसके खर्चे के बारे में पूछा, तुम्हें खर्च के लिए क्या क्या चाहिए? इस पर वीरवर ने उत्तर दिया, राजा, मुझे हर रोज 1000 तोला सोना चाहिए। ये सुनकर दरबार में उपस्थित राजा और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने वीरवर से पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? वीरवर ने जवाब दिया, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी हैं। यह सुनकर राजा हैरान हो गया कि सिर्फ 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी राजा ने उसकी बात मानते हुए वीरवर को हर रोज 1000 तोला सोना अपने राजभंडार से लेने की अनुमति दे दी। अब हर रोज वीरवर 1000 तोला सोना लेकर अपने घर जाता। वीरवर हर रोज 1000 तोला सोना लेकर घर लौटते समय आधा सोना ब्राह्मणों को बांट देता था। उसके बाद बचे हुए सोने को 2 हिस्सों में बांटकर सन्यासियों और मेहमानों को दान देता था। इसके बाद बचे हुए धन से अपने बच्चे, पत्नी और खुद का भरण पोषण करता था। वीरवर को नौकरी के तौर पर हर रोज शाम को ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करनी होती थी। जब भी राजा को रात के समय जरूरत होती तो वीरवर वहां पर हाजिर हो जाता था। एक समय की बात है जब रात के समय मरघट की तरफ से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। राजा को वह आवाज सुनाई दी तो उसने वीरवर को पुकारा। वीरवर राजा के पास दौड़ा चला गया। राजा ने वीरवर से कहा, देखो, पता लगाओ, जाकर देखो कौन स्त्री है, क्यों रो रही है, क्या हुआ? राजा की बात मानते हुए वीरवर मरघट की तरफ दौड़ा चला गया और देखा कि एक स्त्री बिना आंसू बहाए रो रही है, हंस रही है, खुद रही है, नाच भी रही है, लेकिन उसके सर से लेकर पांव तक सोना ही सोना था। सोने के आभूषण से लदी हुई स्त्री अजीब सी हरकतें कर रही थी। वीरवर उस स्त्री के नजदीक पहुंचा और पूछा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? आधी रात को यहां पर क्या कर रही हो? तो उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं राजलक्ष्मी हूं। मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि राजा के घर में खोटे काम होते हैं। वहां पर दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। इसीलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि राजा 1 महीने के भीतर भीतर मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर हैरान हो गया और उसने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? तो स्त्री बोली, हाँ है। स्त्री ने कहा, यहां से पूरब दिशा की ओर एक देवी का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर पर देवी के सामने अगर तुम अपने बेटे का सिर चढ़ा दो तो यह भयंकर विपदा टल सकती है। उसके बाद राजा 100 बरस तक बिना किसी संकट के राज करेगा। यह सुनकर वीरवर उदासी, खामोशी और आश्चर्यचकित चेहरा लेकर घर पहुंचा। वीरवर घर पहुंचने के बाद आधी रात को अपनी स्त्री को जगाया और उस स्त्री द्वारा कही गई बातों को विस्तार से समझाया। वीरवर की पत्नी ने पति की बात मानते हुए कहा, जैसा आप चाहें, हम अपने पुत्र की बलि चढ़ा सकते हैं। दोनों ने मिलकर अपने बेटे को जगाया और उसकी बलि देने की बात कही। उसका पुत्र खुश हुआ और बोला, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मेरा सिर काटकर जरूर चढ़ा दें। इससे मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यह सुनकर वीरवर खुश हुआ। तब तक वीरवर की बेटी भी जग चुकी थी। फिर भी वीरवर ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम बताओ क्या करें? उसकी पत्नी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पति की सेवा करना स्त्री का परम कर्तव्य और धर्म होता है। आप मेरे बेटे की बलि दे सकते हैं। इसके बाद वीरवर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को लेकर उस मंदिर पर देवी के सामने पहुंच गए, जहां पर वीरवर ने देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं अपने पुत्र की बलि तुम्हारे आगे चढ़ा रहा हूं। आप मेरे राजा की रक्षा कीजिए। आप मेरे राजा को 100 बरस की आयु प्रदान करें। वीरवर ने देवी से प्रार्थना करने के बाद अपने बेटे के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भाई का यह हाल देखकर उसकी छोटी बहन ने स्वयं ही अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह दुख भरा नजारा देखकर वीरवर की पत्नी ने अपने बच्चों के साथ जाने के लिए अपना सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस तरह का दुख भरा नजारा देखने के बाद वीरवर ने सोचा कि अब इस दुनिया में वह अकेला क्या करेगा। उसका परिवार ही नहीं है, तो उसने भी तलवार से अपना सिर काट लिया और वह जमीन पर गिर गया। जब यह बात राजा के पास पहुंची
तो राजा ने इस बात पर अपना दुख प्रकट किया। राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने भी अपना सिर काटने का फैसला कर लिया। चारों लोगों की मौत से राजा का हृदय आहत हुआ और राजा ने कहा, मुझे ऐसा राज नहीं करना है, इस तरह के राज पर धिक्कार है। ऐसा कहते हुए राजा ने तलवार लेकर अपना सिर काटना शुरू किया। अचानक से देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके साहस से अत्यंत प्रसन्न हुई हूं। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगी। यह सुनकर राजा ने उन चारों को पुनः जीवित करने का आग्रह किया जिन्होंने राजा की वजह से अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहते ही देवी ने राजा की बात मानते हुए चारों के ऊपर अमृत छिड़क कर पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर राजा ने समझा कि सच्चा पुण्य केवल सही निर्णय और निस्वार्थ कर्म में ही निहित है। कहानी समाप्त होने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताइए राजन, पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रम ने सोचकर उत्तर दिया, राजा का। बेताल ने फिर पूछा, क्यों? राजा ने समझाया, इसीलिए कि स्वामी के लिए नौकर चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन नौकर चाकर के लिए राजा का राज्य छोड़कर एक तिनके के समान जान को समझकर जाना, अपनी जान ले लेना, एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए पुण्य राजा का हुआ। इतना कहते ही बेताल गायब हो गया।